की तरफ। ऐसा बहुत कम होता है कि जब वैश्विक शिखर सम्मेलन अपने एजेंडे से हटकर दूसरे विषयों पर चर्चा करने लगे, लेकिन तुर्की के शहर अंताल्या में संपन्न हुई G20 में इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि G20 आर्थिक विषयों से जुड़ा वैश्विक मंच है, लेकिन फ्रांस के हमलों ने G20 के देशों को मजबूर कर दिया कि वो आतंकवाद पर भी चर्चा करें। पहली बार G20 ने आर्थिक विषयों से हटकर आतंकवाद के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। आतंकवाद से इतर बात करें तो दुनिया भर में आर्थिक मंदी के असर और ब्लैक मनी जैसे विषयों पर भी G20 में चर्चा हुई। दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली देशों के समूह G20 की बैठक का एजेंडा वैसे तो आमतौर पर आर्थिक ही होता है, लेकिन पेरिस हमलों के बाद संगठन की ये बैठक बेहद अहम रही। बाकी मसलों के अलावा सम्मेलन में आतंकवाद का मसला सबसे ज्यादा छाया रहा। अंताल्या में हुए इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित G20 देशों के नेताओं ने आर्थिक और कारोबारी विषयों से अलग हटकर पहली बार एक राजनीतिक बयान जारी किया। बयान में पेरिस हमलों की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प जताया और आतंक के वित्तीय स्रोतों को खत्म करने का संकल्प व्यक्त किया। संयुक्त बयान में नेताओं ने इसकी फिर से पुष्टि की कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता या जातीय समूहों से नहीं जोड़ा जा सकता। विदेशी आतंकी लड़ाकों के बढ़ते प्रवाह पर चिंता जाहिर करते हुए G20 देशों के नेताओं ने मांग की कि इसे रोकने के लिए सीमा नियंत्रण और हवाई सुरक्षा को कड़ा किया जाए। बयान में नेताओं ने इस पर जोर दिया कि आतंकवादियों के वित्त पोषण के स्रोतों को खत्म करने के लिए और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए वे सूचनाओं के आदान प्रदान संबंधी आपसी सहयोग को बनाए रखेंगे। अंताल्या घोषणा में वैश्विक पलायन की समस्या का भी उल्लेख किया गया और सभी देशों से इस समस्या का समाधान करने की अपील की गई। सम्मेलन में आतंकवाद के अलावा जिन मसलों पर चर्चा हुई उनमें कालाधन, वैश्विक वित्तीय तंत्र, वित्तीय समावेशन, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा समस्या और जलवायु परिवर्तन शामिल है। सम्मेलन के कई सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री ने इन सभी मसलों पर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने G20 के वैश्विक वित्तीय तंत्र को और लचीला बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा पीएम ने गैर कानूनी धन को उसके मालिक देशों को लौटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। पीएम ने साफ किया कि सरकार भ्रष्टाचार और काले धन के मामले पर किसी भी हालत में समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए मिलने वाले धन पर रोक न लगे। पीएम ने व्यापार और ऊर्जा सत्र के दौरान वैश्विक व्यापार पर आई मंदी पर चिंता जताई। पारदर्शी और भेदभाव रहित वैश्विक व्यापार प्रणाली की मांग करते हुए पीएम ने कहा कि विश्व व्यापार संगठन के बाली समझौते के सभी तत्वों का पूरी तरह कार्यान्वयन होना चाहिए। पीएम ने ऊर्जा के मोर्चे पर 3 बुनियादी बिंदुओं को रेखांकित किया। पीएम ने विकासशील देशों में ऊर्जा विकास की जरूरत बताई और ऊर्जा के अभाव में जी रहे लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर जोर दिया। पीएम ने स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की भी बात कही। जलवायु परिवर्तन के मसले पर पीएम ने 7 सूत्रीय सुझाव पेश किए, जिनमें कार्बन क्रेडिट से ग्रीन क्रेडिट की ओर जाना तथा 2030 तक शहरों में आवागमन के साधनों, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का हिस्सा बढ़ाकर 30% तक पहुंचाने का सुझाव शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे से विकास तथा जलवायु परिवर्तन दोनों ही चुनौतियों से निपटा जा सकता है। कुल मिलाकर दुनिया के सामने मौजूद सभी बड़ी चुनौतियों पर G20 सम्मेलन में बात हुई और तमाम देशों ने इस पर मिलकर काम करने की वकालत की। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।